शिवानी, शिवानी, बाहर आओ। अरे, आज आप काम से इतनी जल्दी घर आ गए? क्या हुआ? आज काम जल्दी खत्म हो गया क्या? शिवानी, मैं घर जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि आज मुझे कुछ काम ही नहीं मिला। काम नहीं मिला? आखिर ये तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? कभी तुम्हें टाइम से काम नहीं मिलता और काम मिल जाए तो टाइम से पैसे नहीं मिलते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? शिवानी, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मेरे सारे कमाए हुए पैसे घर में ही खर्च हो जाते हैं, एक भी इकट्ठा नहीं कर पाता हूँ। अगर मुझे ज्यादा जरूरत पड़ गई पैसों की तो मैं कहाँ से लाऊंगा? देखो, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ भी अच्छा करेंगे। और कल से मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ काम पर, क्योंकि मैं घर पर करती ही क्या हूँ। और मुझे पता है अगर हम दोनों मेहनत से काम करेंगे तो कुछ पैसे जरूर इकट्ठे कर लेंगे। शिवानी, क्या तुम्हारा काम पर जाना ठीक रहेगा? मुझे तो लगता नहीं है। मुझसे तो यही बोलेंगे कि राहुल तू अपनी बीवी से काम कराता है। क्या ये सब सही रहेगा? आपको लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। आज बुरा वक्त हम पर है तो हमें ही इसका सामना करना पड़ेगा। और लोग तो ज्ञान देंगे, पैसे नहीं। तो आपको लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों का तो काम है कुछ ना कुछ कहना। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। और हाँ, कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी, ठीक है? ठीक है शिवानी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, आप ये बताइए, कल हम दोनों को काम मिल तो जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आज आप अकेले वापस आए हो, कल हम दोनों को वापस आना पड़े। अरे शिवानी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम ठीक कह रही हो। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रहो, मैं काम तलाश करने जा रहा हूँ। अगर हमें काम मिल गया ना तो कल सुबह हम जल्दी काम पर चलेंगे, ठीक है? अरे ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलकर देखना होगा। आओ। कौन हो तुम लोग और हमारे प्लाट पर क्या कर रहे हो? साहब, मेरा नाम राहुल है और ये मेरी पत्नी है। हम दोनों यहाँ पर ही पास में मजदूरी करते हैं। हम यहाँ खाना खाने आए थे। मतलब तेरा काम बढ़िया है, मजदूरी किसी और के यहाँ पर कर रहा है और गंदगी तू यहाँ फैला रहा है। साहब, हमने तो यहाँ पर बैठकर खाना खाया है, इसमें क्या गंदगी कर दी हमने? कौन सी गंदगी? ये गंदगी नहीं है तो क्या है? आज तू अकेला यहाँ पर बैठकर खाना खा रहा है, कल को तुझे देखकर और भी मजदूर यहाँ बैठकर खाना खाएंगे, फिर गंदगी नहीं होगी तो क्या होगा यहाँ पर? तुझे पता है इस प्रॉपर्टी की कितनी कीमत है? तू कभी सोच भी नहीं सकता। अरे, इन गरीब मजदूरों को क्या पता कि इस प्रॉपर्टी की कितनी कीमत है। इनको तो सिर्फ गंदगी फैलानी आती है, वो ये फैला रहा है यहाँ पर। साहब, इतनी बदतमीजी से बात मत कीजिए। अगर हमने यहाँ पे खाना खा के गंदगी कर दी तो क्या हो गया? हम साफ कर देंगे। 2 कौड़ी की मजदूर औरत तू हमारी प्रॉपर्टी पर गंदगी फैला रही है और हमसे जुबान लड़ा रही है। हमसे जुबान लड़ाने से पहले अपनी औकात तो देख ले। तेरी औकात क्या है? तू गरीब और हम अमीर। तेरी और तेरे पति की इतनी भी औकात नहीं है कि हमारे सामने खड़े हो सके। साहब, पैसों का इतना घमंड अच्छा नहीं है। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है। आप पैसों से तो बहुत अमीर हो, लेकिन दिल से बहुत ही गरीब और घटिया इंसान हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें घटिया बताने की? और क्या बोली तू? वक्त सबको झुका देता है। अगर वक्त सबको झुका देता है तो फिर तुम मजदूरी क्यों कर रही है? अपना वक्त बदल के दिखाना। हाँ,
तब पता चलेगा वक्त किसको झुकाता है किसको नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? हिम्मत? चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तुझे भी इतना पीटूंगा कि याद रखेगा। इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुम दोनों से लेकर रहूंगा। चलो शिवानी। हे भगवान, मैं और मेरी पत्नी कब तक इस तरह मजदूरी करते रहेंगे? आखिर कोई तो रास्ता दिखाओ ताकि हम तरक्की कर सकें। सुनो जी, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप कहो तो मैं बताऊँ आपको? हाँ शिवानी, बताओ क्या कहना चाहती हो? हम मजदूरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं खाली टाइम में कुछ और काम भी करना चाहती हूँ। और काम? और काम क्या करना चाहती हो? मुझे बताओ तो सही। देखिए, आप मुझे एक सिलाई मशीन ला कर दे दो। मुझे सिलाई का पूरा काम आता है, और जिस दिन मैं मजदूरी पर नहीं जाया करूँगी उस दिन मैं घर रहकर सिलाई कर लिया करूँगी। और सिलाई का काम अगर मेरा अच्छा चल गया तो मैं घर बैठे ही पैसे कमा लिया करूँगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कपड़ों की सिलाई करने में बहुत आमदनी है और खर्चा भी कम है और पैसे भी ज्यादा बचते हैं। अगर तुम ये बात मुझे पहले ही बता देती तो मैं मशीन पहले ही लाकर दे देता। पहले मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले हमारे पास पैसे नहीं थे और काम भी नहीं था। अब तो हम मजदूरी करते हैं ना, जो मजदूरी के पैसे आएंगे आप उन पैसों से मुझे सिलाई मशीन दिला देना। शिवानी, अगर ठेकेदार ने मुझे सारे पैसे दे दिए ना तो मैं आज ही तुम्हारी सिलाई मशीन ले आऊंगा। लेकिन शिवानी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि सिलाई मशीन के साथ साथ और क्या क्या आता है। तुम एक काम करो, मुझे लिस्ट बनाकर ला कर दे दो, मैं ले आऊंगा। ठीक कह रहे हो आप। ऐसा करने से हमें कल जो काम मिलेगा वो भी हो जाएगा और आज घर का राशन भी आ जाएगा। मैं आपको बताना भूल गई थी, घर का राशन भी खत्म हो गया है। मैं इसकी भी आपको लिस्ट बना कर दे देती हूँ, आप सारा सामान एक साथ ही ले आना। अच्छा, घर का राशन भी खत्म हो गया? तुम एक काम करो, तुम लिस्ट बना कर दो, मैं आज ही सारा सामान ले आऊंगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी आपको लिस्ट बना कर देती हूँ। ठेकेदार साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। राहुल, कैसे आना हुआ बताओ? ठेकेदार साहब, मैं काम के पैसे लेने आया हूँ। हो सके तो मेरी पत्नी के और मेरे सारे पैसे दे देना आज। सारे पैसे? लेकिन राहुल एक बात बता, खैर पैसे तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन इतने पैसे क्यों चाहिए? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तू सारे पैसे एक साथ मांग रहा है? हाँ ठेकेदार साहब, जरूरी काम है तभी तो मैं सारे पैसे लेने को कह रहा हूँ। चल ठीक है, मैं रजिस्टर में हिसाब देखकर और तेरी मजदूरी देखकर पैसे दे दूंगा तुझे, लेकिन आखिर काम क्या है? ठेकेदार साहब, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको अभी बताता हूँ। मुझे पैसों की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं अपनी पत्नी के लिए सिलाई की मशीन लेकर आऊंगा और घर का राशन पानी लेकर आऊंगा। वो सिलाई का सारा काम जानती है, इसलिए आपसे पैसे मांगने आया हूँ। क्या तेरी पत्नी सिलाई का सारा काम जानती है? ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरी पत्नी तो बहुत होशियार है। लेकिन राहुल एक बात बता मुझे, तू भी तो पढ़ा लिखा है, तू मजदूरी करने आता है, मजदूरी कब तक करेगा तू? किसी कंपनी में नौकरी ढूंढ ले और नौकरी कर, बहुत अच्छा रहेगा। ठेकेदार साहब, मैं बहुत सारी कंपनियों में गया नौकरी के लिए, लेकिन मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी क्योंकि मैं गरीब हूँ ना, इसलिए। देख राहुल, तू चाहे किसी भी कंपनी में नौकरी के लिए गया हो, तुझे नौकरी नहीं मिली, लेकिन अब अगर तू चाहे ना तो मैं तुझे एक कंपनी में नौकरी दिला सकता हूँ। बोल, करेगा नौकरी? ठेकेदार साहब, मैं नौकरी के लिए तैयार तो बैठा हूँ, लेकिन नौकरी मिले तो सही। अगर आपने मुझे नौकरी दिलवा दी ना तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राहुल, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए तुझे नौकरी दिलाना चाहता हूँ क्योंकि तुझे यहाँ पर मजदूरी करते करते कम से कम 2 साल हो चुके हैं। तू पढ़ा लिखा इंसान होकर मजदूरी कर रहा है, ये अच्छा थोड़ी लगता है। इसीलिए तू मेरी बात मान, मैं तुझे पैसे दे दूँगा और कल सुबह तू आ जाना मेरे पास, मैं तुझे कंपनी लेकर चलूँगा और वहीं पर तुझे नौकरी दिलवा दूँगा। ठीक है, चल आ मेरे साथ, मैं तुझे पैसे देता हूँ पहले। यार दिनेश, हमें तो लॉस पे लॉस ही होता जा रहा है, कहीं से फायदा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर प्लॉट हमें 1-2 लाख घाटे से ही छोड़ना पड़ रहा है। अगर हमारे साथ इसी तरह होता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे।
हाँ भाई, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कल मेरे पास बैंक मैनेजर का फोन आया था और वो कह रहा था अगर तुमने लोन का सारा पैसा जमा नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिनेश, अगर बैंक वालों ने हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी तो समाज में हमारी इज्जत का कचरा बन जाएगा। वो कार्रवाई करें उससे पहले हमें उनका पैसा वापस करना होगा। लेकिन हमारे पास तो इतना सारा पैसा है ही नहीं, तो फिर हम बैंक वालों का पैसा कहाँ से जमा करेंगे? दिनेश, जो हमारा 10 नंबर वाला प्लॉट है हम उसे बेचकर बैंक का सारा कर्जा चुका देते हैं, फिर बैंक वाले हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन भाई, हमारा वो 10 नंबर वाला प्लॉट खरीदेगा कौन? वो तो बहुत महंगा है। तू चिंता मत कर, हम डीलर से बात करेंगे। डीलर कमीशन के चक्कर में कहीं से ना कहीं से खरीदार जरूर लेकर आएगा। अब हम डीलर के पास चलते हैं, चल। शिवानी, शिवानी, बाहर आओ। रुको जरा, अभी आती हूँ। अरे अपना काम बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो बाहर आकर। बताओ जी, क्या बात है? शिवानी, तुम पहले बैठो, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। लो, बैठ गई। अब बताओ क्या बात है? शिवानी, मुझे एक मेरा दोस्त मिला था, वो प्रॉपर्टी डीलर है। वो प्लाट बेचने और खरीदने का काम करता है। उसकी नज़र में एक प्लॉट है, वो मुझसे कह रहा था कि तुम खरीद लो इस प्लॉट को, मैं तुम्हें सस्ते रेटों में दिलवा दूंगा। अब तुम बताओ उस प्लॉट को हम खरीदें या नहीं, क्योंकि अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो हमारे लिए फायदे का सौदा है। अगर हमारे पास जो पैसे हैं उन पैसों से हमने ये प्लॉट खरीद लिया ना, तो कुछ ही दिनों बाद इस प्लॉट की दुगनी कीमत हो जाएगी और हमारे पैसे भी काम में आ जाएंगे। इसीलिए आप चुपचाप से अपने दोस्त से हाँ कर देना, उसे बोल देना कि हम प्लॉट लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है शिवानी, मैं अपने दोस्त से बोल दूंगा। बोल दूंगा नहीं, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चलो, हम अभी प्लॉट देखने चलते हैं। हाँ शिवानी, तुम ठीक कह रही हो, आज ही हम उस प्लॉट को खरीदने चलते हैं। और हाँ, ठेकेदार साहब को साथ में जरूर ले चलेंगे, क्योंकि आज जो कुछ भी है उनकी बदौलत है और उनका एहसान हम पर बहुत है। ये बैग तुम अंदर रखाओ और पैसों वाला बैग ले आओ, जाओ। भाई, डीलर ने हमें भेज दिया फोन करके कि पार्टी वहां पर आ रही है आपका प्लॉट खरीदने। कोई नहीं आया अभी तक। कब तक इंतजार करेंगे हम यहाँ पर? भाई, इंतजार के सिवा हम कर भी कह सकते हैं, मजबूरी हमारी, हमें इंतजार तो करना पड़ेगा। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, इंतजार तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मजबूरी है हमारी। अरे, ये तो वही जगह है जिस जगह बैठकर हमने खाना खाया था जब हम मजदूरी करते थे। ठीक कह रही हो। भाई, ये गरीब यहाँ पर क्या करने आए हैं? तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ बाहर से पार्टी आ रही है इस प्लॉट को खरीदने। तुम गरीब लोगों को अगर उन लोगों ने देख लिया ना, तो ये प्लॉट हमारा खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए तुम्हारी यहाँ से जाने में भलाई है। निकलो यहाँ से। बदतमीज, तुम लोगों को अभी तक भी बात करने की तमीज नहीं आई है? 2 कौड़ी की मजदूर औरत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। आज मैं तुझे अच्छे सबक सिखा दूंगा। ए, रुक, बिल्कुल हाथ उठाने की गलती मत कर देना। तुझे पता भी है कौन है ये? जिस पार्टी का तुम इंतजार कर रहे हो ना, वो यही है। ये दोनों ही तुम्हारा ये प्लॉट खरीदेंगे, समझा तू? क्या तुम लोग इस प्लॉट को खरीदोगे? तुम तो बहुत गरीब हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? तुम इस प्लॉट को कैसे खरीद सकते हो? हाँ, हम गरीब जरूर थे, लेकिन अब नहीं है। हमने 1-1 रुपया करके पैसा इकट्ठा किया है। और हाँ, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। मैंने उस समय तुम लोगों से एक बात कही थी कि समय अच्छे अच्छों को झुका देता है, लेकिन तुम लोग अमीरी के नशे में चूर थे और तुम लोगों को उस समय वक्त की कीमत नजर नहीं आई। आज देखो, हम दोनों गरीब पति पत्नी की औकात कि हम लोग तुम्हारा प्लॉट खरीदने आए हैं। वाह बहन जी वाह, हमने आपसे कहा था कि आप अपना वक्त बदल के दिखाओ, तो आपने करके दिखा दिया। आपने अपना वक्त बदल के दिखा दिया। बहन जी, हम उस समय अमीरी की नशे में
चूर थे, लेकिन बहन जी भगवान ने उसकी सजा हमें दे दी। और आपने सही कहा था कि वक्त सबको झुका देता है, वक्त से बड़ा कोई बलवान नहीं होता। चलो देर से ही सही, लेकिन तुम लोगों को समय की कीमत तो पता चल गई। लेकिन आज के बाद कभी किसी गरीब से ऐसी बात मत बोलना कि वो सहन ना कर सके। समझ गए बहन जी, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। ये लो ये पैसे और कागजों को मुझे दो। शिवानी, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। आज इन्हें समझ में आ गया कि गरीब पति पत्नी की औकात क्या होती है। इस कामयाबी में आप भी मेरे बराबर के हिस्सेदार हैं। चलिए अब हम घर चलते हैं। हाँ शिवानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि अगर इंसान करे तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और इन लोगों को भी आज पता चल गया कि किसी गरीब के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। वही गरीब अमीर भी बन सकता है, क्योंकि गरीब इंसान मेहनती होता है। ठेकेदार साहब, आपका भी एहसान मुझ पर बहुत है। अगर तुम मेरी नौकरी नहीं लगवाते ना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। राहुल, मैंने तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं दिलवाई कि तुम मेरा एहसान मानो, बल्कि मेरा तो हमेशा से एक ही प्रयास रहा है कि कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, सबसे ज़्यादा तो सरकार की होनी चाहिए और हर नागरिक की भी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया कि तुम्हें नौकरी दिलवाई, समझे। अब टाइम बर्बाद मत करो, चलो चलते हैं, जो काम करना था वो हो गया। चलो चलो।